घुटनों के बल भूमि पर बैठ गया हिरण्यकशिपु। मेरा भाई चला गया, मेरा भाई कैसे जा सकता है? वो तो बलशाली था, बुद्धिशाली था। तभी माता आ जाती है दीति देवी। उन्होंने कहा कि वो पाखंडी है ना नारायण, उसने वराह एक शुक्र का रूप धारण करके तुम्हारे भाई को मार दिया। मेरे हृदय में आज भी वह अग्नि की ज्वालाएं ठंडी नहीं हुई। पुत्र, तुम्हें तपस्या करना है और अजर अमर होने का आशीर्वाद ब्रह्मा जी से प्राप्त करना है और उस पाखंडी नारायण से युद्ध करके उसे परास्त करना है। माता, मैं ऐसा ही करूंगा। रंग भवन में गए, कयादु देवी ने नीराजन आरती उतारी, अपने स्वामी की स्वस्ति तिलक किया है। तीनों पुत्रों के साथ कुछ समय विश्राम किया अपने रंग भवन में। अब समय आया पुनः तपस्या में लीन होने का, तो जाने लगे। कयादु देवी ने कहा, स्वामी जल्दी लौट के आना, तुम फिर से पिता बनने वाले हो। मैं शीघ्र ही आऊंगा। जैसे ही जाने लगे कि द्वार पर ही पहुंचे थे कि तभी उनकी बहन आ गई। धर्म की बहन थी जिसका नाम होलिका था। अब होली ही आने वाली है, अब का त्योहार वही आने वाला है। होलिका आई, आकर के भैया को प्रणाम किया। गोधुली वेला थी और गोधुली वेला एक ऐसी वेला होती है जहां पर भाई बहन के कलाई में जब भाई अपनी कलाई में जब बहन से रक्षा सूत्र बंधवाता है तो गोधुली वेला में किसी प्रकार का कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसी शुभ मुहूर्त में होलिका ने अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा था। जैसे ही रक्षा सूत्र बांधती हैं और कहती हैं कि भैया अब मैं चलती हूं, भाई ने प्रसन्न होकर कहा कि बहन अब रक्षा सूत्र बांधा है तो इसके बदले में कुछ तो लेके जाओ, क्या चाहिए? कहा कि भैया मुझे जो चाहिए आप दे नहीं सकते, क्या चाहिए बोलो ना, मैं अवश्य दूंगा, मेरा सामर्थ्य होगा तो अवश्य दूंगा। कहा कि मेरी गोद अभी तक सुनी है, मेरे पुत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो ये तीनों तुम्हारे भतीजे नहीं पुत्र हैं, कहो तुम्हें कौन सा प्रिय लगता है? कहा ये सहलाद है ना, ये मुझे बुआ बुआ कह करके जब मुझसे लिपटता है तो मेरे हृदय की ममता जागृत होकर छलछलाने लगती है। उठा करके अपने सहलाद पुत्र को और अपनी बहन की गोद में डाल दिया। जाओ आज से तुम्हारा भतीजा नहीं तुम्हारा पुत्र होगा। होलिका ने कहा भैया इतना बड़ा ऋण कैसे उतार पाऊंगी? जब भी मेरी याद आए मुझे याद अवश्य करना, मैं आपको सहयोग प्रदान करूंगी। कहा अवश्य। अब जैसे ही बहन जाती है मंदराचल पर्वत की तलछटी में जाकर के तप करने में लीन हो गया। 6 महीने तक कठोर तप किया है और कठोर तप करते करते जब ब्रह्मा जी की कृपा हुई तो ब्रह्मा जी ने वरदान देने के लिए साक्षात दर्शन दिए हैं। और जैसे ही दर्शन दिए चरणों में प्रणाम करके कहा ब्रह्म देवो भव, हे ब्रह्म देवता मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ये साक्ष्य प्रमाण है हमारे पुराणों के अंदर कि देवताओं ने जितनी तपस्या नहीं की राक्षसों ने उससे अधिक तपस्या की है, क्योंकि राक्षसों के मन में दुराभाव अधिक होते हैं, प्रतिशोध की भावनाएं अधिक होती हैं, इसलिए वे अत्यधिक तपस्या में लीन रहने का कार्य किया करते थे। जैसे ही उन्होंने तप किया और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि कहो क्या वरदान चाहिए, तो पहले ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और कहने लगे हो सुन लो हमारी अर्जी, मुझ पर कुछ ध्यान दो, सुन लो हमारी अर्जी, मुझ पर कुछ ध्यान दो, जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो, जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दो, सूरज सी शान पाऊं चंदा सा मान पाऊं, सूरज सी शान पाऊं चंदा सा मान पाऊं, दे दो यही वरदान प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं चरणों की धूल हूँ मैं, आया हूँ मैं
स्वीकार। पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा पूजा करो करो स्वीकार। ब्रह्मा जी गदगद हो गए, प्रफुल्लित हो गए। कहो क्या वरदान चाहिए? कहा कि मैं अजर अमर होना चाहता। कहते हैं ना, मोबाइल चाहे आप कितना भी महंगे से महंगा मोबाइल ले आओ, आईफोन लेके आ जाओ, जो उसके डाटे के अंदर होगा वही सर्च कर सकते, इससे ज्यादा नहीं होता। और उससे ज्यादा बुद्धिमान तो हम लोग हो गए, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि वही हाथ जोड़ लेता है। अब यहां पे ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जो मेरे पास नहीं वो वरदान क्या दूंगा। 88,000 वर्षों के बाद तो जब कलयुग पूरा होगा तब मैं स्वयं भी नहीं रहूंगा, मैं भी पुनः ब्रह्म कमल में विराजमान होकर के प्रभु की नाभि में समा जाऊंगा, तो मैं तुम्हें अजर अमर होने का आशीर्वाद कैसे दे सकता हूं? इसके बदले में और कुछ मांग लो, चाहे एक नहीं 4 वरदान मांग लो। कहा कि अच्छा ठीक है, यदि ये नहीं दे सकते तो मुझे वरदान चाहिए, मुझे मारने वाला न तो नर हो न कोई पशु हो। कहा एव मुक्ता, तुम्हारा कथन सत्य हो जाए। दूसरा वचन क्या चाहिए? कहा न दिन में मरूं न रात में मरूं। तथास्तु, ये वचन भी तुम्हें दिया। तीसरा वचन क्या चाहिए? न तो मैं अपने राजमहल के भीतर और न बाहर मरूं। कहा कि ये भी वचन तुम्हें प्रदान किया है। और क्या चाहिए? न अस्त्र से न शस्त्र से। अब 4 वरदान हो गए। पर कभी कभी ऐसा होता है कि देने वाले इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि हमसे कहते हैं कि 4 पर 1 फ्री, 1 वरदान और मांग लो। होता है ना, हमारा जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट में भी हम कुछ न कुछ उसमें कुछ नया करने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले हमसे वही मांग करें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक मेरी तरफ से मांग लो। कहा ना भूमि पर मरूं न आकाश में। अच्छा ठीक है, अब कितने वरदान हो गए? न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न घर के बाहर न भीतर, न आकाश में न पृथ्वी पर, न दिन में न रात में, और न मुझे मारने वाला नर हो न पशु हो। वरदान को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी ने वरदान जैसे ही दिए, अहम ब्रह्मास्त्रमी अहम ब्रह्मास्त्रमी हाहाकार करते हुए अपने महल में पहुंच गया। वहां पर देखा एक छोटा सा बालक गोद में खेल रहा है। कयादु देवी के प्रसन्नचित होकर के अपने लाल को गोद में उठा लिया और कहा देवी इसका नाम क्या रखा है? कहा स्वामी आपने आने में विलंब कर दिया तो मैंने ही नाम रख दिया, इसका नाम प्रहलाद रखा है। बहुत सुंदर नाम रखा है। बालक को स्नेह कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक कहने लगे पुत्र अब गुरुकुल जाने का समय आ गया, जाओगे? कहा अवश्य जाऊंगा। सदगुरुदेव को याद किया। भृगु ऋषि के नंदन जिनका नाम था शुक्राचार्य जी महाराज, जो राक्षसों के गुरु माने जाते हैं, शुक्राचार्य जी को बुलाया गया। शुक्राचार्य जी को चरणों की सेवा करके निवेदन किया, जैसे 3 राजकुमारों को आपने ज्ञान प्रदान किया, कुछ ज्ञान की धरोहर मेरे इस चौथे राजकुमार को भी देना है। कहा अवश्य। पहले मैं अकेला था, षंड अमरक नाम के 2 मेरे पुत्र हैं, हम तीनों मिलकर शीघ्र ही इसे ज्ञान प्रदान करेंगे। अब साथ लेके जा रहे हैं। मार्ग में मानो कि आज इंटरव्यू हो रहा है एडमिशन होने के लिए। षंड अमरक ने पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा? कहा कि मेरा नाम पूछते हो कि आत्मा का नाम पूछते हो? विचार करने लगे, इतना सा बच्चा ज्ञानवर्धक वार्ताएं कैसे करने लगा। कहा कि तुम्हारा ही बता दो। बोले इस तन का नाम तो प्रहलाद है और जो आत्मा है उसका नाम सच्चिदानंद परमेश्वर है। अच्छा ठीक है, अब एक बात और बताओ, पिता का नाम क्या है? कहा पिता का है जगत पिता का। अब उनने आगे कुछ पूछा नहीं, दोनों गुरुकुल में ले गए। गुरुकुल में उनके बहुत सारे मित्र बन गए जो राक्षसों के पुत्र सहपाठी बन गए। दिन रात वो सुमिरन भगवान की भक्ति का किया करता। एक बार शुक्राचार्य जी अन्यत्र कहीं गए थे, षंड अमरक, अभी इधर देख लो आप लोग, जय श्री कृष्ण, उधर जब अवतार होगा तो खुद ही दिखा देंगे। अभी हमारा ध्यान यहां होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि बारिश का मौसम होता है। आज पहले से घर पे फोन आ जाता है कि
अरे आज है ना दुकान जल्दी मंगल करके हम घर आ रहे हैं, गरम गरम पकोड़े बना के तैयार रखना। अब जब तक कढ़ाई के अंदर तेल उकलेगा नहीं तो पकोड़े बनेंगे नहीं, तो पहले से तेल उठा के पीना उचित नहीं है, इसलिए समय आने पे आपको दर्शन करवा दिए जाएंगे। आइए पहले हम कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। जितने भी वहां पर राक्षस पुत्र थे उन्होंने देखा षंड अमर्क निद्रा से ग्रसित हो गए, घेर लिया प्रहलाद को। अरे प्रहलाद बताओ ना तुम किसका सुमिरन करते हो? कहा कि मैं श्री नारायण का सुमिरन करता हूं, जिनके हम अंश हैं वो परमेश्वर परमात्मा और उसके अंश हम आत्मा हैं। अच्छा ठीक है, अब उन परमेश्वर का गुणगान करते हुए उनको जैसे ही गुरु मंत्र दिया और आज जितने भी बच्चे थे सब प्रभु का गुणगान करने लगे। षंड अमर्क ने विचार किया कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, इसलिए हमें इसको ले जाके पुनः छोड़ देना चाहिए। पिता के राजभवन में छोड़ दिया। अब जैसे पिता ने पूछा कि पुत्र बताओ गुरुकुल में क्या सीख के आए हो? उन्होंने कहा यहाँ नारायण वहाँ नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, लेते नारायण देते नारायण, लेते नारायण देते नारायण। अभी नहीं आए, अभी से नहीं मारना, अभी बोलेंगे तब उसके। जय श्री कृष्ण, जय। लेते नारायण देते नारायण, बाते नारायण नारायण नारायण, ओ बाते नारायण नारायण नारायण। क्रोधित हो गए और अपनी गोद से पछाड़ दिया पुत्र को। कहा कि दुष्ट तुम जीवित रहने योग्य नहीं हो। सिपाहियों का आदेश दिया कि इसको मृत्यु दंड दे दिया जाए। कड़ाओं के अंदर उकाला गया तेल के, वो भी शीतल हो गया। उसके बाद पर्वतों की शिखा पर से गिराया गया, फिर भी वे बच गए हैं। आज होलिका आई है और होलिका अपनी गोद में लेकर के एक चिता बना करके बैठ जाती है। कोई अग्नि मुझे जला नहीं पाएगी। ब्रह्मा की दी हुई चूनर को ओढ़ करके अपने भतीजे को गोद में लेकर के बैठी है, किंतु तेज पवन चली और चुनरी को उड़ा करके पवन ले गई। चित्कार करके धू धू करके जल जाती है होलिका और रोदन करती हुई राख का ढेर बन जाती है। अब प्रहलाद के ऊपर क्रोधित होकर के हिरण्यकशिपु ने कहा कि अब मैं तुझे नहीं जीवित छोड़ूंगा। हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया और पूछने लगे कि बताओ कहां है तुम्हारे नारायण? आज मैं या तो उसे युद्ध में परास्त करूंगा या तेरे प्राणों के ऊपर काल मंडरा रहा है, अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहां है नारायण? कहा कि ये रहे। कहां पर? ये तो स्तंभ है। कहा कण कण में मेरे नारायण बसे हुए हैं। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं। जैसे ही प्रहार करते हैं स्तंभ के ऊपर, स्तंभ को चीर करके भगवान प्रकट होते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान का प्रकट भी हुआ और नरसिंह भगवान को देख करके उल्टे पग जाने लगा। हिरण्यकशिपु जैसे ही अपने राजभवन की डेली पर पहुंचा और वहीं पर डेली पर विराजमान हो गए नरसिंह भगवान और उस पापी दुराचारी को अपनी गोद में आरूढ़ कर लिया। बैठ जाएंगे सैयद के स्थान पर। अपनी गोद में आरूढ़ कर लिया और आरूढ़ करके कहा कि हे दुष्ट, देख मैं कौन हूं। न तो मैं नर हूं न पशु हूं, मैं नरसिंह रूप को धारण करके आया हूं। देख, ना दिन है न रात है, गोधूली वेला का समय बना हुआ है। न तू पृथ्वी पर है न आकाश में, मेरी गोद में तुझे आरूढ़ किया है। और देख, न घर के भीतर न बाहर तुझे देहरी पर लेकर के बैठा हूं। न अस्त्र से न शस्त्र से, अपनी नख पंक्तिकाओं से तुम्हारे उधर को चीर करके तुम्हारी अंतड़ियों को बाहर ले आऊंगा। झांझ बजने लगी है और चहुओर हाहाकार मचने लगा और भगवान ने उसके पेट को चीर करके अंतड़ियों को बाहर निकाल लिया और पाप का अंत हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो।
प्रहलाद आ गया और प्रहलाद जैसे ही आया नरसिंह भगवान उसे स्नेह करने लगे और अपनी गोद में लेकर के बैठ जाते हैं। जय हो।